इस वीडियो में जानेंगे प्रदोष व्रत कब है। 21 दिसंबर का लास्ट प्रदोष व्रत है। यह 21 दिसंबर दिन बुधवार को पड़ रहा है, तो इस दिन मासिक शिवरात्रि है और प्रदोष व्रत है। एक दिन होने के कारण ये बहुत ही खास दिन होने वाला है। तो चलिए वीडियो में सुनाते हैं इसकी कथा, कैसे पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में दी गई एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती और संध्या के समय तक लौट आती। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी, तो उसने नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा। लेकिन ब्राह्मणी ने नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता को, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मौत के घाट उतार दिया और राज्य को अपने अधीन कर लिया। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण किया। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर आई, जहां उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे, जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया, जिसे सुन ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि ने बताया कि नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का क्या फल मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे, तभी उन्हें वहां कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई, जो कि बेहद सुंदर थी। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती का नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय पश्चात राजकुमार और अंशुमती दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्व राज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह बात पता चली कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है और उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया, कुछ राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे यह मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ है, वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी भी किसी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए, इस कथा का समापन यही हुआ। और हाँ, ये व्रत निराजल किया जाता है। अगर आप निराजल रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एक समय फलाहार भी कर सकते हैं और प्रदोष व्रत का पालन करके आप सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। और इस व्रत को करने से घर में सुख शांति, ग्रह क्लेश सब खत्म हो जाते हैं, सुख समृद्धि का वास होता है, लक्ष्मी निवास करती हैं। तो चलिए, इस वीडियो में बताइएगा कि हमारी जानकारी कैसी लगी, कहानी कैसी लगी। कमेंट में जय हर हर महादेव लिखिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक रोचक कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। मिलते हैं इसी तरह नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।